नमस्कार, चलिए आइए हम मॉड्यूल को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो नंबर 4। अब इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम ये देखेंगे कि हम जो कंपनी होती है उसके अंदर जो टीम्स होती हैं उन्हें कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उन्हें हम रोल्स देते हैं। ये एक तरीके से रिपीट ही आएगा जो हमने लास्ट वीडियोज़ में देखा हुआ है। क्या अब तक हम देख चुके हैं। हमने आइडेंटिटी का पूरा बेसिक्स देख लिया कि यूज़र्स क्या मतलब क्या होता है, हम किस यूज़र्स की बात कर रहे हैं। हमने पूरा हायरार्की देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशन, फोल्डर, प्रोजेक्ट, रिसोर्सेज कैसे कैसे हम उसमें परमिशन लगाते हैं, रोल्स कैसे देते हैं, ऑथराइजेशन मॉडल्स कितने तरह के गूगल क्लाउड रोल्स प्रोवाइड करता है वो भी हम देख चुके हैं। उसके बाद हम गार्डियल्स भी देख चुके हैं, कैसे हम मिस कॉन्फ़िगरेशन रोकते हैं कि मान लो आपको किसी अपने प्रोजेक्ट के लिए आपको जो वीएम बनानी है वो सारी प्राइवेट ही बनानी है, आपको पब्लिक बनानी ही नहीं है। तो जब हम वीएम बनाते हैं तो उसमें वो जो ऑप्शन आता है बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक वीएम का आता है। तो उसमें क्या होगा, हो सकता है कि जो आपका डेवलपर है वो गलत कॉन्फ़िगरेशन कर दे, वो पब्लिक वीएम बना दे, उसका एक्सटर्नल आईपी एड्रेस आ जाएगा। तो हम गार्डियल से क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम कुछ परमिशन सेट करते हैं, उससे क्या होगा वो ऑप्शन ही हट जाएगा। तो हमारे मिस कॉन्फ़िगरेशन होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं गार्डियल से। जिस जिस चीज़ का हमें यूज़ नहीं करना उसे हम उससे लिस्ट से ही हटा देते हैं। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम 3 केस बनाएंगे। अब मान लो आपकी एक कंपनी है, उसमें 3 डिपार्टमेंट है। एक डेवलपर डिपार्टमेंट है जिसे हम डेव टीम्स एक्सिस बोलेंगे। दूसरा आपका ऑपरेशंस है जो आपके ऑपरेशंस देखती है, गूगल क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करती है, एक वो टीम है। और एक आपकी ऑडिटर की टीम है। तो इन 3 केसेस को बनाएंगे और इसमें परमिशन दे के देखेंगे कि कैसे परमिशन वर्क करती हैं, कैसे कंपनी के अंदर कैसे पूरा एक आर्किटेक्चर चलता है। तो इसकी भी नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए। ये सब हम लास्ट वीडियोस में देख भी चुके हैं, इसमें से काफ़ी कुछ। ये इसलिए रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ टाइम में क्या होगा ना, चीज़ें रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती हैं, उससे ही आपकी प्रैक्टिस बनेगी। फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि काम कैसे करती हैं चीज़ें। अब जो इन रियल वर्ल्ड में क्या होता है, रियल वर्ल्ड में कोई सिंगल यूज़र को हम परमिशन नहीं देते, हम पूरे ग्रुप को परमिशन देते हैं। उसमें क्या होगा, ग्रुप होंगे, एक डेवलपर टीम का ग्रुप होगा, एक ऑपरेशन टीम का ग्रुप होगा, एक ऑडिटर टीम का ग्रुप होगा। उनके ग्रुप के अंदर हम परमिशन लगाते हैं, लेकिन अभी हम फ्री ट्रायल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ग्रुप तो हम बना नहीं पाएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल का स्ट्रक्चर तो हम बना नहीं पाएंगे, उसके लिए हमें डोमेन वगैरह की जरूरत पड़ेगी, उससे डोमेन को लिंक करेंगे हम, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था ये सब। तो इसमें हम 3 केस बनाएंगे। जो डेवलपर टीम होगी उसे किस चीज़ की एक्सेस आपको देनी पड़ेगी, एक तो वीएम वगैरह बना पाए जहाँ पे आपने अपनी वेब ऐप जो आप चला रहे हैं वीएम पे उसकी एक्सेस देनी पड़ेगी आपको। उसे आईएम से तो कोई मतलब नहीं है, यूज़र के पास कितने रोल हैं, कितने आपके एम्प्लॉय हैं, उससे तो उसे कोई लेना देना नहीं है। ना ही उसे नेटवर्किंग से कोई मतलब है, क्योंकि कोई ऑपरेशन तो वो देख नहीं रहा है कि कितनी चीज़ें आपकी वर्किंग में है, कितनी सही से काम कर रही हैं, कोई मॉनिटरिंग वो तो उसका काम है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक कंप्यूट डेवलपर का रोल देंगे। उसे रोल का नाम होगा यहाँ पे कंप्यूट इंजन इंस्टेंट एडमिन, ये वाला हम उसे रोल देंगे। और फिर देखेंगे कि वो केवल कंप्यूट वाले रिसोर्सेज को ही एक्सेस कर पाएगा, वो नेटवर्किंग वगैरह या आईएएम उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। केस 2 में हम क्या करेंगे, एक ऑपरेशन टीम होगी जो आपकी, उसे किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करेगी उसे कंप्यूट की भी ज़रूरत पड़ेगी और नेटवर्किंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम कंप्यूट इंजन एडमिन और नेटवर्क एडमिन, ये रोल पहले से प्री डिफाइंड रोल हैं, ये हमने देखा था सेकंड वीडियो में इसकी कि कितने तरह के गूगल क्लाउड रोल देता है हमें। तो उसे ऑटोमेटिक कंप्यूट इंजन के सारे रोल मिल जाएंगे, वीएम वगैरह बनाना, डिलीट करना और नेटवर्किंग के फायरवॉल रूल्स देखना, सारे सब तरीके के उसे परमिशन मिल जाएगी। लेकिन वो आईएम वगैरह की तो उसे भी ज़रूरत नहीं है। जो आपका ऑपरेशन टीम है उसे आपके एम्प्लॉय से परमिशन देना, डिलीट करना, उससे तो कोई मतलब नहीं है। तो हम आईएम वालों से नहीं देंगे रोल। तो हम मिनिमम रोल देंगे, जितने मिनिमम रोल से काम चल जाए उतना हम देते हैं। ये पूरे ग्रुप में लगाते हैं हम। ऑडिटर को क्या करना होता है, ऑडिटर को कोई एडिट तो करना नहीं, ऑडिटर को तो केवल देखना है कि चीज़ें आपकी कैसे काम कर रही हैं। जैसे ऑडिट भी कई तरह के होते हैं, एक फाइनेंशियल ऑडिट हो गया जिसे हम बिलिंग वगैरह की परमिशन देंगे पूरी। एक फिर आपका टेक्निकल ऑडिट हो गया कि आईएम वगैरह आपके रिसोर्सेज वगैरह वो सब कुछ आपका देख पाए कि जो आपके डेवलपर हैं उन्हें कोई किसी को एक्स्ट्रा परमिशन तो नहीं मिल गई है, या किसी ने कोई गलत तरीके का रिसोर्स तो नहीं क्रिएट कर दिया है। तो इस तरह के टेक्निकल ऑडिट होते हैं। लेकिन ऑडिटर कुछ ऐड नहीं कर पाएगा, वो केवल देखेगा, वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा। तो उसे केवल व्यू वाला जो है हम रोल देते हैं। तो इसे हम कंसोल में करके देखते हैं पूरे को, तीनों केसेस को बना के। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल क्लाउड में आना है आपको, जो जिस पे आपने फ्री ट्रायल वो कर रखा है, एक्टिवेट कर रखा है। फिर आपको सबसे पहले रोल देंगे हम कंप्यूट इंजन वाला। केस 1 देखेंगे हम कि आपके डेवलपर टीम को कंप्यूट इंजन, यहाँ पे आप टाइप करेंगे कंप्यूट इंजन इंस्टेंस एडमिन, कंप्यूट इंस्टेंट एडमिन V1, ये वाला रोल देंगे। उससे वो क्या करेगा, आपकी वीएम वगैरह क्रिएट कर पाएगा। अब आपको इसके साथ साथ जैसे ही जब आपकी वीएम क्रिएट होती है ना,
तो अब जैसे यूज़र की जो आइडेंटिटी होती है वो तो एक ईमेल आईडी होती है, जो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये तो एक यूज़र की ईमेल आईडी हो गया। लेकिन जब आप एक वीएम क्रिएट करोगे तो उसे एक सर्विस अकाउंट की जरूरत पड़ती है। सर्विस अकाउंट क्या होता है, उसकी एक आइडेंटिटी होती है आपकी मशीन की, उससे ही वो ऑथेंटिकेट होगी। मान लो आपकी जो वीएम है वो किसी डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रही है, तो पहले चेक होगा कि वो आपकी कौन सी वीएम है, उसे परमिशन है या नहीं है। वो चेक कैसे होगा कि उसका सर्विस अकाउंट होगा, सम सर्विस अकाउंट के अंदर परमिशंस होती हैं, तो उससे हमें पता चलेगा कि ये इससे एक्सेस होगी या नहीं होगी। तो जो आपकी मशीन है उसे ऑथेंटिकेट करने के लिए एक सर्विस अकाउंट होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पूरी डिटेल में कि सर्विस अकाउंट का काम क्या होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आप केवल ये वाली परमिशन दोगे ना, तो इसमें सर्विस अकाउंट नहीं एक्सेस कर पाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हो एक बाय डिफॉल्ट एक सर्विस अकाउंट बना हुआ है। जैसे ही आपने कंप्यूट सर्विस की एपीआई एनेबल की थी, तब ये ऑटोमेटिक गूगल ने जनरेट कर दिया था आपका डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट। अब इसे इसे जैसे आप देखोगे एडिटर रोल मिला हुआ है ऐसे डिफॉल्ट वाले को, तो आपके डेटाबेसिस में एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी, सब काम कर सकता है। तो आप इसे जब केवल एक परमिशन दोगे ना, तो उस परमिशन के साथ इसे सर्विस अकाउंट नहीं होल्ड कर पाएगा, तो आपकी वीएम क्रिएट नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो आपकी वीएम है ना जो सर्विस अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगी इस वाली परमिशन से। तो आपको उसके साथ एक परमिशन और देनी पड़ेगी, वो देखते हैं। तो इसमें आपको 2 परमिशन देनी पड़ेगी। तो ये आपने वहाँ पे इसकी ईमेल आईडी लगा दी, एक तो आपको यही वाली देनी है कंप्यूट इंस्टेंस, एक तो ये वाली परमिशन देनी है, एक आपको देनी है इसमें सर्विस अकाउंट यूज़र, एक ये परमिशन देनी है, ताकि वो सर्विस अकाउंट को जो है, जो आपके सर्विस अकाउंट है उसे एक्सेस कर पाए। इसकी पूरी डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे सर्विस अकाउंट, क्योंकि अभी तो आपको सर्विस अकाउंट ही नहीं पता है। अब सर्विस अकाउंट का मतलब क्या होता है, कैसे हम उसे परमिशन देते हैं, कैसे चलता है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तो आपको ये चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, नहीं तो वो इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा, फिर वीएम नहीं क्रिएट होगी। तो ये दोनों परमिशन आपको देनी पड़ेंगी, इसे करेंगे आपसे हो। तो जैसे ही आप, अब इसमें 1-2 मिनट लगेगा इसे पूरा परमिशन को अप्लाई होने में। जैसे ही अप्लाई हो जाएगी, फिर आप इस वाले अकाउंट से लॉगिन करेंगे और देखेंगे कि वो क्या क्या एक्सेस कर पा रहा है, क्योंकि ये आपका एक डेवलपर है। अब लेकिन जो एक प्रॉपर कंपनी के अंदर होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होते हैं ग्रुप्स। यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप होगा, हम पूरे ग्रुप को परमिशन देंगे। अब यहाँ पे तो हमारे पास फ्री ट्रायल अकाउंट है, तो इसमें तो हम एक ही जीमेल आईडी हमने बनाई हुई है, इससे ही हम सारे काम करके देखेंगे। लेकिन एक्चुअल में हम ग्रुप को परमिशन देते हैं। फिर जैसे ही आपका कोई नया एम्प्लॉय आया, हम सिंपल उसे ग्रुप में ऐड कर देते हैं, ऑटोमेटिक उसे जो ग्रुप की परमिशन होती है उसे सब मिल जाती है। जैसे ही वो कंपनी छोड़ के जाएगा तो हम उसकी ईमेल आईडी डिलीट कर देते हैं, ग्रुप से हटा देते हैं, तो सारी परमिशन हट जाती हैं। तो जो परमिशन काम करती हैं ग्रुप में करती हैं। तो इसमें तो हम केवल एक ट्रायल करके देख रहे हैं कि एक्चुअल में होगा क्या, मतलब अलग अलग जो परमिशन हैं वो कैसे काम करती हैं, वो हम इसमें देख रहे हैं। तो आप दूसरे वाले अकाउंट पे जाओगे, ये वाला अकाउंट है जिसे हमने परमिशन दी थी, अब इसे रिफ्रेश करना है आपको। कंप्यूट वाले में जाना है आपको, एक बार देखते हैं कि इसे परमिशन मिली है नहीं मिली है। अब देखो, आप जैसे कंप्यूट वाले में जा रहे हो तो आप पे क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, अब देखते हैं वीएम क्रिएट करके कि क्रिएट हो पा रही है नहीं हो पा रही है। यहाँ पे आपको करना है क्रिएट। अब देखते हैं हम कि क्रिएट होगी या नहीं होगी हमारी वीएम। जब तक ये प्रोसेसिंग हो रहा है तब तक हम और सर्विस देख लेते हैं, किसी और सर्विस की एक्सेस भी मिली है नहीं मिली है। जैसे ये वीपीसी नेटवर्क, इस पे जाते हैं। अब देखो ये वीपीसी नेटवर्क नहीं बना पा रहा है, इसका मतलब इसे केवल कंप्यूट की परमिशन ही मिली है जो हम करना चाह रहे थे। देखो फायरवॉल रूल्स भी ये नहीं देख पा रहा है। और आईएएम वगैरह का देखते हैं, आईएएम, ये देखो आईएएम की लिस्ट भी नहीं देख पा रहा है कि कितने एम्प्लॉय हैं, किसको क्या परमिशन है, केवल कंप्यूट की परमिशन मिली है ऐसे। तो हम जो डेवलपर होंगे हमारी कंपनी के अंदर, तो उन्हें हम केवल कंप्यूट की परमिशन देते हैं। देखो वीएम हमारी क्रिएट हो चुकी है, तो इन्हें क्रिएट भी कर दी और डिलीट भी हो जाएगी, देखना है अब। तो ये वीएम पे मतलब हमारा कंप्यूट वाले जितने रिसोर्सेज हैं हम नहीं एक्सेस कर पा रहा है यूज़र, तो ये करते हैं हम डेवलपर के लिए। अब हमारे जो ऑपरेशन टीम होगी उसे डेवलपर के साथ साथ नेटवर्किंग की परमिशन भी देनी पड़ेगी। तो उसमें जो हम रोल देंगे, ये सर्विस वाला तो रहेगा ही रहेगा रोल, उसमें हम जो रोल देंगे वो देंगे, एक तो कंप्यूट का वाला देंगे और एक नेटवर्किंग वाला देंगे। कंप्यूट इंजन एडमिन, कंप्यूट इंजन, एक तो कंप्यूटर एडमिन वाला रोल देंगे उसे, और एक नेटवर्किंग वाला देंगे।
तो हम इसे 2 रोल देंगे ना, एक तो कंप्यूटर एडमिन वाला दे दिया, एक कंप्यूटर नेटवर्क एडमिन। अब जितने भी कंप्यूटर में नेटवर्क के रिसोर्सेज यूज होंगे उसे सबकी परमिशन मिल जाएगी, फायरवॉल रूल्स हो गया आपका, या नया वीपीसी बनाना हो गया, वो सब तरीके के काम कर पाएगा वो। तो इसे हम सेव करते हैं, थोड़ा सा करते हैं वेट, और फिर देखते हैं हमें वो, पहले तो वीपीसी का ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब देखते हैं कि वीपीसी क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा। वीपीसी हम सारा मॉड्यूल हम इसमें कर चुके हैं, वीपीसी का पूरा मॉड्यूल हमने कवर कर लिया है। जो जो हमने कवर कर लिया हम वही चीज़ें करके देख रहे हैं, हम कुछ नवा नहीं कर रहे हैं इसमें। अगर आपको नया लग रहा है तो इसका मतलब आपने पीछे की वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो वो आपको देखनी पड़ेंगी लास्ट वीडियोस। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब देखो वीएम का तो ऑप्शन आ ही रहा है, हमने वो वाली ईमेल आईडी ओपन कर ली जो हमने परमिशन अपडेट की है उसमें। अब क्रिएट इंस्टेंस का तो ऑप्शन पहले भी आ रहा था, अब भी आ रहा है। अब हम वीपीसी का देखते हैं, वीपीसी नेटवर्क में जाके नया वीपीसी बनाने का। अब ये देखो यहाँ पे क्रिएट वीपीसी का ऑप्शन आ गया आप पे, है ना, क्योंकि ऑपरेशन जो टीम होगी आपकी वो तो सारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करेगी, तो उसे तो सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन और वो सब की ज़रूरत पड़ेगी देखने की। अभी देखो यहाँ पे ये भी सब कुछ आ चुका है, आपके फायरवॉल्स रूल्स और ये सब कुछ परमिशन है, लेकिन इसे भी आईएम की परमिशन इसे भी नहीं है। यूजर्स वगैरह को ऐड करना देखना, ये देखो इसमें आईएम की परमिशन इसे भी नहीं है। तो ये हमने सेकेंड वाला केस देख लिया। अब हम थर्ड वाला केस देखते हैं। थर्ड वाले में हम क्या करेंगे, ओएम ऑडिटर का रोल देकर देखेंगे, मतलब केवल व्यूअर का रोल देंगे, इसे बाकी सब परमिशन हम डिलीट करेंगे इसमें। इसे हम केवल व्यूअर वाला रोल देकर देखेंगे, बेसिक वाले में आना है व्यूअर। अब ये क्या करेगा, ये आपके रिसोर्सेज भी देख पाएगा और आपके आईएम पॉलिसी वगैरह बिलिंग वगैरह ये सब कुछ देख पाएगा, लेकिन एडिट कुछ नहीं कर पाएगा, केवल देख सकता है। ऑडिट में क्या होता है, केवल देखना होता है, कोई भी इसे कमी लगेगी या कुछ लगेगी, एडिट कुछ नहीं करेगा, ये इसकी रिपोर्ट बना के कंपनी में देगा। तो ये काम होता है हमारा ऑडिटर का। तो ये हमने थर्ड वाला केस देख लिया। तो इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा वेट, परमिशन अपडेट होने में 1 मिनट के आसपास लगता है आपका। देखते हैं रिफ्रेश करके। ये देखो आपकी परमिशन अपडेट होगी। अब इस वाली ईमेल आईडी से आप आईएम वाला भी देख पा रहे हो, लेकिन आप एडिट कुछ नहीं कर पाओगे। देखो एडिट करने की कोशिश करोगे ना, सारा यहाँ पे डिसेबल हो गया। कंप्यूटर इंजन में भी जाओगे आप, वीएम इंस्टेंसेस, इसे भी रिफ्रेश करोगे ना तो यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। अभी तो आ रहा है बनाने के लिए। अब ये जो है आपकी परमिशन पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हुई है, ये यहाँ पे क्रिएट इंस्टेंसेस आ रहा है ना, ये डिसेबल हो जाएगा जैसे ही आपकी परमिशन अप्लाई होगी पूरी तरीके से। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ये देखो क्रिएट वीपीसी नेटवर्क, ये डिसेबल हो गया आपका। ऐसे ही आपका कंप्यूटर इंजन में वीएम इंस्टेंसेस भी जो है ये भी डिसेबल हो जाएगा। ये देखो ये डिसेबल हो गया, क्योंकि आपको केवल देखने की परमिशन है, आप पे कुछ बनाने और क्रिएट करने की परमिशन नहीं है। देख आप सब सकते हो, देखो वीपीसी में जाके आप वीपीसी नेटवर्क, इसमें सब कुछ देख सकते हो आप। यहाँ पे जाके आपके फायरवॉल रूल्स वगैरह क्या क्या आपने लगाया हुआ है, आप सारे रिसोर्सेज सारे कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ कर सकते हो, देख सकते हो। बिलिंग वगैरह भी देख सकते हो आप, बिलिंग सब कुछ देख सकते हो आप, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। ये होता है हमारा ऑडिट का, इसे अभी इग्नोर करना है आपको साइड वाले को। देखो आप सारे बिलिंग रिपोर्ट वगैरह सब आप देख पाओगे इसमें, क्या आपने यूज़ किया है, कौन सी सर्विस कब कैसे यूज़ हुई है, सब आप करके देख सकते हो। तो ये सब हमने एक तरीके से 3 चीज़ें देख ली हमने, 3 डिपार्टमेंट आपको कैसे मैनेज होती हैं। तो एक्चुअल में होगा क्या, रियल वर्ल्ड में तो सिंगल यूज़र को तो हम परमिशन देंगे नहीं है, तो हमने एक डेमो देखा है कि कैसे हम परमिशन देते हैं। उसमें क्या होगा, कंपनीज वगैरह में आप जब डेवलपर या प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाओगे, इसमें तो ग्रुप होंगे, काफ़ी सारी टीम होगी हमारी, हो सकता है 100 यूज़र्स हो हमारे, या 200 हो या 1000 हो। तो उन्हें हम क्या करेंगे, ग्रुप्स में बांट देते हैं, फिर ग्रुप्स का एक ईमेल आईडी बना देते हैं। उस फिर ग्रुप में हम ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, ग्रुप को परमिशन देते हैं हम। ये तो इस तरीके से हमारा रियल वर्ल्ड में होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सर्विस अकाउंट। अब हमने यूज़र से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो हमने कर लिया। यूज़र को परमिशन देना, रोल देना, किस तरीके से हम यूज़र को हैंडल करते हैं वो हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे किस तरीके से हम अपनी जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे वीएम है आपका, वीएम को बाय डिफ़ॉल्ट एक सर्विस अकाउंट मिला हुआ है। इसके बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी, वैसे तो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर बात करेंगे इसके बारे में। तो आपका वीएम को एडिटर रोल मिलता है स्टार्टिंग में ना, जो आपको सर्विस अकाउंट बनता है जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे आप कंप्यूट रिसोर्सेज की आप एपीआई एनेबल करोगे ना, तो एक सर्विस अकाउंट बन जाता है। तो उससे बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्विस अकाउंट बनता है उसमें जो परमिशन होती है वो एडिटर लेवल की होती है। अब आपका जो भी आप वीएम बनाओगे
वो रिसोर्सेज को डिलीट भी कर सकता है, जैसे आपका डेटाबेस है उसमें डेटा को एंटर भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, वो सारे काम कर सकता है क्योंकि उसे एडिटर परमिशन है। अब आपको जो VM है, मान लो आपको उसे केवल व्यूअर वाली परमिशन देनी है, व्यूअर रोल दोगे उसे उसको, तो वो हम सर्विस अकाउंट में करते हैं इस तरीके के काम। कैसे हम VM मशीन आपके रिसोर्सेज उनकी परमिशन हम कैसे सेट करते हैं, उनके रोल कैसे सेट करते हैं, वो करते हैं सर्विस अकाउंट से। वो देखेंगे हम आपका नेक्स्ट वीडियो में।